जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डीसी कॉलोनी में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं तहसील सदर वज़ीराबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आतफ इफ्तिखार चीमा साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। चीमा साहब, ये बताइएगा कि खान साहब 21 अप्रैल को लाहौर में एक जलसा करने जा रहे हैं, इस हवाले से तहसील वज़ीराबाद की जो बॉडी है उसकी क्या तैयारियाँ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका। और इंशाल्लाह ताला 21 तारीख़ जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब ने 21 तारीख़ को भरपूर तरीके से जो है वो इजलास और वो जलसे की जो है वो कॉल दी है। इंशाल्लाह तहसील वज़ीराबाद अहमद झट्टर साहब की क़यादत में भरपूर शमूलियत इख्तियार करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हुए और उस दिन जो है वो इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। चीमा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तहरीक में जो है पहली दफ़ा तरीके अदम एतमाद किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो मंजूर हुई है, कामयाब हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि जैसा आप समझते हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब उम्मत मुसलमा के लिए कर रहे थे और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल जो प्रेशर बिल्ड किया, तो सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर और वो जो एक गेम चलाई गई कि ये उम्मत मुसलमा के लिए एक जो अज़ीम लीडर है इसको कमज़ोर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला उनकी जो भी है साजिशें वो नाकाम होंगी और ख़ान साहब दोबारा भरपूर तरीके से इलेक्ट होके वापस जो है इंशाल्लाह वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। चीमा साहब, ये बताइएगा कि आप तहसील सदर के साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं ओवरसीज़ कमीशन गुजरांवाला के। तो आपके जो दीगर साथी हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं अपने ओहदों से, तो आप अपने ओहदे पे कायम हैं और इस हवाले से भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, जो है मेरे भाई बिलाल महर साहब ने इस्तीफ़े से ओहदा दिया है और मेरे पास ये ओहदा जो है, मैं ये समझता हूँ कि मैं उस्मान बुज़दार साहब जो अभी एक्टिंग सीएमशिप कर रहे हैं और जब तक आखिरी दम तक हम अपनी जगह पे स्टैंड रहना चाहिए। मेरी ये अपनी राय है कि हमें एक अवाम का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लास्ट डे होगा पंजाब का, उसके साथ ही मैं भी वाइंड अप करूँगा इंशाल्लाह ताला। जो लास्ट डे होगा बुज़दार साहब का सीएम ऑफिस में, जो लास्ट डे होगा पीटीआई का जो है, क्योंकि ये ओहदा जो है ये हमने इसमें बड़ी मेहनत की है और बड़ा अच्छा जो है हमारा फोरम राज सब भाइयों का मिल के, तो मैं भी इंशाल्लाह ताला सब ही जो है वो वापसी अपने घरों को जा रहे हैं, तो मैं भी लास्ट डे इंशाल्लाह ताला इख्तिताम करूँगा। चीमा साहब, ये बताइएगा कि जिस जगह पे हम बैठे हैं डीसी कॉलोनी में और आप डीसी कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है, तो एक्सटेंशन 3 के हवाले से लोगों को तजस्सुस है कि वो उसका काम क्यों रुका हुआ है, किस वजह से रुका हुआ और किस जगह पर हम पहुंच चुके हैं, वो ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 में मैं इधर का इलेक्टेड सेक्रेटरी हुआ था और उसके बाद जब डीसी कॉलोनी का सारा सिस्टम संभाला तो इधर मेन 2-3 इश्यूज़ थे और उसके अलावा बाकी रूटीन मैटर्स जो होते हैं, जिसमें बज़ाहिर तौर पे एक जो मेन इशू था वो था हमारा पेट्रोल पंप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पेट्रोल पंप पे काम शुरू हो गया। काफ़ी मेहनत करना पड़ी और इंशाल्लाह ताला वो अब हमारे रहायशियों को हमारी सोसाइटी के अंदर पेट्रोल पंप अप्रूव्ड हो के अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है उसकी। सेकेंडली हमारा एक मेन इशू है एक्सटेंशन 3 की अप्रूवल। तो ये जो एक्सटेंशन 3 है ये तकरीबन 90s से चलती आ रही है। 2007 में प्रोफेसर टाउन ये एरिया हुआ करता था, वो सोसाइटी डीसी कॉलोनी में मर्ज हुआ। उसकी मर्जिंग के बाद 2022 आ गया, लेकिन इसके अप्रूवल और इसकी चीज़ें ना हो सकी। 2020 में हम इलेक्ट हो के आए, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो पिछले 30 सालों से इल्तवा का शिकार था। तो मैंने, और हाँ, अगर आप
इलेक्शन कैंपेन का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू निकालें तो वो भी तनवीर साहब आपके साथ था, और ये डॉक्टर जाहिद साहब के घर हुआ था। और उसमें मैंने आपको कहा था कि ये इंशाल्लाह ताला एक्सटेंशन 3 मेरे लिए एक चैलेंज है और इसको मैं हर सूरत करूँगा। उस चैलेंज पे काम करते करते मैंने तमाम तर एनओसीज, तमाम तर अप्रूवल और तमाम तर उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो अप्रूव्ड करवाई। जीडीएस से अप्रूवल, कमिश्नर ऑफिस से अप्रूवल, रेवेन्यू से अप्रूवल, डीसी ऑफिस की जो अप्रूवल्स होती हैं, बहुत कुछ। अब यही समझें कि जो लास्ट 20 to 30 ईयर्स में चीज़ें होनी थी वो एक साल में ये लास्ट मैंने उसको कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर जगह पे कामयाबी दी। उसके बाद हमारा नक्शा अप्रूव्ड हो गया जीडीएस से फाइनली, फिर हमने उसकी बेल्टिंग रखी, बेल्टिंग पे स्टे आ गया, फिर उस स्टे को दूर किया, फिर बेल्टिंग रखी, फिर बेल्टिंग हो गई, फिर स्टे आ गया। तो पॉलिटिकली मुझे उसके ऊपर जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और लेकिन अल्लाह ताला के जो है वो पूरी मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से। इंशाल्लाह ताला वो मैंने उन लोगों के लिए किया जो 25-30 सालों से अल्तवा का शिकार थे। अल्लाह ताला अपना करम करेंगे। अभी केस लगा हुआ है, बेल्टिंग हो गई है, और अब वो अलॉटमेंट के ऊपर अगर हमें पैसे मिलेंगे तो एक्सटेंशन 3 डेवलप होगी। और ये 25-30 साल से जो लोग फंसे हुए हैं, जो उम्मीद रखते हैं कि हमें घर बनाने की इजाज़त हो, हमारा हो, तो जब डेवलपमेंट होगी तो ये सारा कुछ होगा। बहुत से इस एक्सटेंशन 3 के ऊपर मुझे जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, बहुत से मुश्किल मरहलों से निकलना पड़ा, बहुत से इल्ज़ामात को फेस करना पड़ा कि रातों रात कैसे ये काम होते चले गए हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला इंसान का हाथ पकड़ता है तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती है। तो मुझे खुद नहीं पता जो 30 सालों से चीज़ें रुकी हुई थी वो कैसे हो गई। ये अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, बेल्टिंग तक हो गया। लेकिन कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं वो हमारे सोसाइटीज़ के दोस्त भाई हमारे साथ हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ये अगर बेल्टिंग भी हो जाती है तो वो जो 500-600 लोग जिनको प्लॉट मिल रहे हैं उनका फर्स्ट इंटरेक्शन तो सेक्रेटरी के साथ होता है। तो जब ये एक्सटेंशन भी अप्रूव करवाई होगी तो शायद मुझे उसका नेक्स्ट इलेक्शन में बेनिफिट ना हो जाए। तो इस ये रीज़न है बिहाइंड हर चीज़ के। तो बहुत से लोग मेरे वो जो पॉलिटिकल सारी एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक मैंने कर दी है और बेल्टिंग भी हो गई है। अगर अल्लाह ने चाहा तो पैसे आएंगे तो मैं अपने हाथों से इसका डेवलपमेंट का काम शुरू करके और उसको स्पीडली सारों को ठेका दूं। पैसे कैसे आएंगे? जिनको लॉट हुए हैं उनसे हमें 2-2.5-3 अरब रुपए का लॉस हो रहा है। जो ये पैसे आने थे, जो पैसे आने थे वो उधर लगने थे, सोसाइटी बननी थी, ना मेरे अकाउंट में जाने हैं ना किसी और के अकाउंट में जाने हैं। अगर किसी को प्लॉट मिला है उसने उसकी पेमेंट देनी है, एमसी का इख्तियार है। मैंने तो फिर ओपन मैरिज हॉल में बैलेट किया था। तो अगर अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं होगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम भी मेरे टेन्योर में बाकी हो गया सारा कुछ। तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मेरे अज़ाइम और मेरे इरादे इंशाल्लाह ताला वो पूरे मुतमईन भी हैं और पुख्ता भी हैं। अल्लाह ताला अपना करम करेंगे और इंशाल्लाह ताला विद इन अ डेज़ मैं इंशाल्लाह ताला ये खुशखबरी भी लेके आऊँगा सोसाइटी के लिए कि जिन लोगों के प्लॉट निकले हैं वो खुशनसीब अपने पैसे जमा करवाएं और उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे इसकी डेवलपमेंट की तरफ भी। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ और इंशाल्लाह ये होगा। आतिफ साहब, आपका जो टेन्योर है वो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो रहा है और उसके बाद नए इलेक्शन होने हैं नेक्स्ट साल। तो इस हवाले से आपकी क्या तैयारियां हैं? आप इलेक्शन कंटिन्यू करेंगे? किस सीट पे करेंगे वो भी बताएं ज़रा। जी इंशाल्लाह ताला जो है वो इलेक्शन 2023 में आ जाएगा। तकरीबन जनवरी के तक हमारा टेन्योर है, फिर इंटरिम रजीम आ जाती है, देन वो उसको इलेक्शन करवाएगी।
तो इंशाल्लाह भाइयों दोस्तों के मशवरे के साथ चलेंगे और ये काम मेरा हो जाए तो मैं फिर ना आऊँ। अगर ये काम मेरा पेंडिंग रहता है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा काम ये पेंडिंग रहता है, तो फिर मेरी मजबूरी होगी। और अगर मेरा काम ये हो जाता है कि ये सोसाइटी जो मैंने आपके ही इंटरव्यू में एक वादा किया था, आज आप जाके वो सुनिएगा ज़रूर, डॉक्टर जाहिद साहब के घर, ठीक है, मेरा ये काम हो जाता है। यहाँ पर ना उस एरिया के अंदर ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं इतनी अच्छी बनी हुई है, तो ये सोसाइटी जो है ना ये 1.5-2 करोड़ की कनाल है, 2.5-3 की, 1.5 से लेके 3-3.5 करोड़ तक की इधर कनाल का प्लॉट है। तो ये जो सोसाइटी है इसके रेट ये हैं। वहाँ पर जो लोग यहाँ नहीं ले सकते वो इसकी फैसिलिटीज़ इसके नाम की वजह से उधर लोगों ने सस्ते प्लॉट लेके रखे हुए हैं। मेरे टेन्योर में आने से पहले ये वहाँ पर मेरा ख्याल है कोई 15 लाख की कनाल होगी, 17 लाख की कनाल होगी। पिछले दिनों 50 लाख की थी, अभी स्टे आया तो कोई 5 लाख कम हो गई है। तो मैं उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ जो महंगी, जो किराए पे रहते हैं, जिन्होंने अपने कम आमदनी वाले, जिन्होंने वहाँ प्लॉट लेके रखे हुए हैं। जस्ट मेरा टारगेट वो है कि उन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। वहाँ मोस्टली प्रोफेसर्स हैं, पुराना फेस प्रोफेसर ब्लॉक था, उसके बाद अरबों रुपए की अगले फेजेस में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। मेरे टेन्योर से पहले 2007 की मर्जर है डीसी कॉलोनी के साथ, तो 2007 से 2022 आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा काम हो जाता है तो फिर मेरे लिए यहाँ पर जो है वो मेरे टारगेट अचीव हो जाते हैं। अगर मेरा काम पेंडिंग रहता है तो फिर मैं इधर ही हूँ। जी, आपने सुनी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब की बातें। उनका कहना है कि मैंने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो लोगों से वादे किए थे, अगर तो इस टेन्योर में मेरे तमाम जो वादे किए हुए हैं वो पूरे हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में मैं शायद हिस्सा नहीं लूं, और अगर मेरे वो वादे जो मैंने किए हुए थे उनमें से कोई रह जाते हैं तो फिर उन वादों को वफा करने के लिए इंशाल्लाह मैं अगला इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। जी।